हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकेवाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीकेवाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम 1 से 100 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव जंतु के वर्गीकरण टॉपिक में। तो आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा किससे? तो 101वां क्वेश्चन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हम लोगों से गलती हो गई है, गलत से टच हो गया। ठीक है, शब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है? तो इसका आंसर पक्षी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, वॉच करने के बाद आप देखिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यदि आप इसमें 50 क्वेश्चन हैं, अगर 30 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है, 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ैन हिंद पक्षी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो कीवी पक्षी है जो कि उड़ती नहीं है। ठीक है, आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? तो आर्कियोपेट्रिक्स जो है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। जो डायनासोर है मेसोजोइक का पक्षी जानवर है। ठीक है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति में से दौड़ सकता है वो कौन सा है? सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वो कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। अगला है, वह विलुप्त पक्षी जिसकी चोंच में दांत होता है। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होता है कौन सी है? तो वो पक्षी है आपकी आर्कियोपेट्रिक्स। ठीक है, आर्कियोपेट्रिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है? तो इसका आंसर है आपका सरीसृप एंड पक्षियों के बीच। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये सबको मालूम है कि मोर है। बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया, ये बताइए। ठीक है, पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोर का। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस पक्षी के दांत थे? निम्न में से किस पक्षी के दांत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, अब जस्ट ही हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया क्या, आर्कियोपेट्रिक्स। ठीक है तो चलिए अगला देखते हैं। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, बताइए कौन सा है? तो गुंजन पक्षी है। ठीक है, घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ पाती है? तो इसका आंसर होगा आपका अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त गद्दियां से। ठीक है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेती है कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, अगला देखिए, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो स्तन ग्रंथियाँ। ठीक है, नहीं, स्तन ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, चारकोष्ठीय दिल और ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बल्बर क्या होते हैं? तो बल्बर सघन वसा की परत होती है। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसमें मछली स्तनधारी नहीं है। ठीक है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किसके अंदर आती है? ये स्तनी के अंदर आती है। नेक्स्ट है, व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, ये सबसे सटीक आंसर ये होगा। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन है? तो सबसे विशालतम अगर बात करें तो दुनिया में विशालतम स्तनधारी व्हेल है।
अगली है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय स्तनी बाघ। ठीक है, और आगे देखते हैं। स्तनी के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? तो स्तनी के दिल में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, और केंद्रक विहीन आरबीसी किस में होता है? तो केंद्रक विहीन आरबीसी स्तनी में होती है। स्तनी में केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, बट ऊँट एंड लामा के आरबीसी में क्या केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। व्हेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? तो कोई भी स्तनधारी हो उसमें 4 चैम्बर होता है। ठीक है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सिंपल है, आधुनिक मानव, जो हम लोग मानव है, हम लोग का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, जिसका नाम कार्ल लिनियस ने दिया था। ठीक है, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बिल्ली की जो आंख होती है रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम लूसिडम के कारण। ठीक है, अगला है, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाए जाते हैं? तो चमगादड़ में। ठीक है, क्योंकि ये अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न करता है। मैंने अभी तक अपने लाइफ में कभी चमगादड़ नहीं देखा बस, बट इस महीने में 16 तारीख को चमगादड़ देखा है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है क्या? अल्ट्रासोनिक तरंगे। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीछे भी हमने डिस्कस किया, होमोसेपियंस। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? तो कुत्ता को, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। अगला है, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त होती है। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है। क्या क्या प्राप्त करता है? जैसे हम लोग जब पेट में होते हैं तो अपनी माँ के गर्भ से क्या प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? कौन ऐसा जानवर है जो कि स्तनधारी है बट अंडा देता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोनिट्रीम। ठीक है, क्या? मोनोट्रीम। ठीक है, और मोनोट्रीम एक अंडज स्तनी है और इसका जीव वैज्ञानिक गण ऑर्डर है। ठीक है, और अब 2 प्रकार के जंतु जीवित है। ये अंडे देते हैं लेकिन फिर जन्मने वाले शिशु को माता के स्तन से दूध पिलाते हैं। आधुनिक जगत में मोनोट्रीम की 5 जातियाँ अस्तित्व में हैं, जिनमें से एक प्लेटिपुस है और 4 एकिडना की जातियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? जो अंडा देता है बट स्तनधारी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कंटीला चिंटिकोर। कंटीला चिंटिकोर ये भी अंडा देता है बट अपने बच्चे को दूध पिलाता है। ठीक है, तो चिंटिकोर दक्षिण एवं मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो कि क्या करता है? अपने विचित्र मुख आकार, थूथन और अपनी पतली एवं लंबी जीभ से केवल चींटी, दीमक और अन्य छोटे कीट खाने के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसका नाम हम लोग क्या रखे हैं? चिंटिखोर। ठीक है,
की 4 जातियाँ पाई जाती है। सिर से पूंछ तक 1.8 मीटर यानी 5 फुट 11 इंच लंबा विशाल चींटीखोर, केवल 35 सेंटीमीटर इंच लंबा रेशमी चींटीखोर और 1.2 मीटर 3 फुट 11 इंच लंबा उत्तरी तमानदुआ, लगभग उतना ही लंबा दक्षिणी तमानदुआ है। ठीक है, ये सब जंतु का नाम है जो कि अंडा देते हैं बट स्तनधारी है, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से नियत प्राणी कौन सा है? तो नियत प्राणी कौन सा है? तो नियत प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ है। ठीक है, चमगादड़। नियत तापी या गर्म रक्ती, ठीक है, प्राणियों की ऐसी जातियों को कहा जाता है जिनके रक्त का तापमान अन्य शीत रक्ती जानवरों की तुलना में अधिक होता है और जो अपने अंदरूनी चयापचय प्रक्रिया के द्वारा अपनी ऊष्मीय स्थिति बहाल रखते हैं। ठीक है, जैसे प्राणी जगत में यह लक्षण पक्षियों और स्तनधारियों के हैं। गर्म रक्ती जानवर सर्द परिस्थितियों में भी अपना अंदरूनी तापमान उच्च रख पाते हैं और वे अक्सर ऐसा ठिठुर कर रहते हैं जबकि शीत रक्ती जानवर का तापमान वही हो जाता है जो इनके इर्द गिर्द वातावरण का है। नेक्स्ट है, देख लीजिए, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है कौन सा है? तो है कंटक चूहा। कौन? कंटक चूहा। कंटक चूहा, ठीक है। स्तनपायी के उत्सर्जन उत्पाद मूल के में अधिकता में पाया जाता है। स्तनपायी में उत्सर्जन उत्पाद कहाँ पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नियत प्राणी है? तो नियत प्राणी है आपका फ्यूल। ठीक है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है। निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो बड़ा बंदर कौन सा है? बैबून है। अनियत प्राणी कौन है? वे प्राणी जिनका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। ठीक है, जैसे जाड़ा है तो जाड़े के तरफ हो जाता है, तो इसको हम अनियत ताप प्राणी बोलते हैं। ठीक है। हरित ग्रंथियां संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित है और इसमें 10 क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो कुटक, इसका आंसर हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग में कुटक। कुटक मीन्स क्या होता है? डायनासोरस यानी डायनासोर थे, क्या थे? तो सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। ठीक है। अगला है, आर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक की कड़ी है? तो पक्षी और स्तनधारी, यही ना। 1 मिनट। सरीसृप और पक्षी। ठीक है। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? तो मोलास्का का संबंध किस जानवर से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलियोटिस। ठीक है। अगला है, मैमथ पूर्वज थे किसके? तो हाथी के। अगला है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किए जाते हैं किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। ठीक है।
निम्न प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन कीट नहीं है? बताइए। जो मकड़ी है कीट की नहीं है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। इसका शरीर शिरोवक्ष और उदर में बटा रहता है। इसके लगभग 40,000 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को वॉच कीजिए एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए, जो मन करता है वो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए बाय, लव यू।